कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि विक्रम जो हवेली में छुपे हुए रहस्यों को जानने के लिए खतरा उठाता है और हवेली के शाप के प्रभाव में आ जाता है। अब आगे की कहानी में देखिए, क्या राहुल और अंजलि उसे बचा पाएंगे? विक्रम का नया रूप अब काफी भयानक हो गया है। उसकी आंखें भी डरावनी लग रही हैं और उसकी हरकतें भी अजीब हो गई हैं। विक्रम को बचाने का एकमात्र तरीका हवेली के रहस्यों को पूरी तरह से सुलझाना है। वो दोनों हवेली के अंदर वापस जाते हैं और पुराने कमरे में उस तिजोरी के पास पहुंचते हैं। राहुल और अंजलि को याद आता है कि डायरी में लिखा था कि हवेली का शाप केवल तब समाप्त होगा जब हवेली के सबसे गहरे रहस्य को उजागर किया जाएगा। वो समझ जाते हैं कि तिजोरी के अंदर का खजाना सिर्फ एक कड़ी है, लेकिन पूरा रहस्य कहीं और ही छिपा है। तभी हवेली के एक पुराने हिस्से में उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिलता है जिस पर अजीब चित्र बने होते हैं। चित्रों को देखकर लगता है कि वो एक प्राचीन भाषा से संबंधित है। अंजलि, जो प्राचीन भाषाओं की अच्छी जानकार है, उसे तुरंत पता चल जाता है कि उन चित्रों के अर्थ के मुताबिक दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें एक विशेष चाबी की आवश्यकता होगी जो हवेली के अंदर ही कहीं छिपी है। राहुल और अंजलि हवेली के हर हिस्सों में चाबी को ढूंढने निकलते हैं। वे हर कमरे को बारीकी से देखते हैं, लेकिन चाबी कहीं भी नहीं मिलती। तभी उन्हें एक पुराना किताबों का संग्रहालय मिलता है। वहां उन्हें एक किताब मिलती है जिसमें हवेली के इतिहास और उसके मालिक के बारे में विस्तार से जानकारी लिखी है। किताब के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा है जो हवेली के कई हिस्सों को दर्शाता है और एक जगह को विशेष रूप से दर्शाता है। नक्शा एक पुरानी पुस्तकालय की ओर इशारा करता है जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। वे उस पुस्तकालय में पहुंचते हैं और वहां एक पुराना बॉक्स ढूंढते हैं। बॉक्स को खोलते ही अंदर से एक चमकदार चाबी मिलती है और चाबी के साथ एक और संदेश भी होता है जिसमें लिखा होता है, गुप्त दरवाजे के पास एक रहस्यमयी झील में कुछ अंगूठियां और शापित काला जादुई पत्थर, जिसको भी मिले वो उसे जला दे। राहुल और अंजलि चाबी को लेकर गुप्त दरवाजे के पास वापस आते हैं। दरवाजे को खोलते ही वे एक विशाल गुप्त कमरे में प्रवेश करते हैं। कमरे में एक प्राचीन काले पत्थर पर एक रहस्यमयी झील होती है। झील के ऊपर एक रहस्यमय काली छाया तैरती है जो हर दिशा में बदल रही होती है। विक्रम, जो अब हवेली के शाप के प्रभाव में है, अचानक ही उस कमरे में आ जाता है। उसकी आंखें और चेहरा अब भी डरावना है, लेकिन वो अब भी शाप के प्रभाव में ही है। तुरंत वो झील की ओर बढ़ता है और झील में डूबने की कोशिश करता है। राहुल और अंजलि दौड़ के उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन झील की ताकत उनसे कई गुना ज्यादा होती है। राहुल और अंजलि समझ जाते हैं कि झील में एक शक्ति है जो हवेली के शाप को नियंत्रित करती है। वे सोचते हैं कि अगर वो इस शक्ति को खत्म कर देंगे तो विक्रम को बचाया जा सकता है। अंजलि झील के पानी में कुछ पुरानी अंगूठियां और एक काला चमकदार पत्थर देखती है। राहुल और अंजलि मिलकर उस काले पत्थर को निकालते हैं और उसे जला देते हैं। जैसे ही वो इस काले पत्थर को जलाते हैं, झील के पानी में एक बड़ा विस्फोट होता है और उसमें से शापित ऊर्जा बाहर निकलती है जो हवेली के शाप को नियंत्रित कर रही थी। तभी राहुल और अंजलि का ध्यान विक्रम की ओर पड़ता है और वो क्या देखते हैं, विक्रम अचानक शांत हो जाता है और उसकी आंखों की चमक भी कम हो जाती है। वो अब पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से थका हुआ और असहज महसूस करता है। राहुल,
अंजलि और विक्रम हवेली से बाहर आते हैं। हवेली अब शांत और निर्जन हो चुकी है, जैसे कि शाप की सारी शक्ति समाप्त हो गई हो। वो तीनों समझ जाते हैं कि हवेली का रहस्य अब पूरी तरह से सुलझ चुका है और अब वहां शांति बहाल हो चुकी है। वे गांव लौटते हैं, जहां लोगों को हवेली के शाप के अंत की खुशखबरी मिलती है। हवेली की कहानी अब एक नई दिशा में मुड़ती है, एक ऐसी दिशा जहां रहस्य की गहराई और साहस की जीत की कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन हवेली के भीतर छिपे रहस्यों की गूंज अब भी उनके दिलों में बनी रहती है और वे जानते हैं कि कभी भी एक नया रहस्य उन्हें फिर से बुला सकता है।